Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Plant Systematics Anatomy and Development class. जैसा कि आपको मालूम है, पिछली वीडियो से हमने प्लांट सिस्टमैटिक्स एनाटमी और डेवलपमेंट का जो हमारा पेपर है उसका हमने दूसरा पोर्शन प्लांट एनाटमी शुरू किया था। का जो स्ट्रक्चर है या प्लांट की बॉडी की जो ओवरऑल अरेंजमेंट है वो हमने देखी थी। अब उसके बाद हम डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी, तो जितने भी हायर प्लांट्स हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, क्योंकि हमारे ये प्लांट एनाटमी का ताल्लुक ज़्यादातर हायर प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स या जिम्नोस्पर्म्स के साथ है। मोस्टली हम एंजियोस्पर्म्स को ही डिस्कस करेंगे। तो दे स्टार्ट देयर लाइफ विद ज़ाइगोट। ज़ाइगोट से उनकी लाइफ शुरू होती है और ज़ाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और ये एम्ब्रियो स्पोरोफाइट में तब्दील होता है। आमतौर पे ये जो एम्ब्रियो होता है, दिस एम्ब्रियो इज़ इनसाइड सीड। ये एम्ब्रियो जो है ये सीड के अंदर होता है और जब सीड को हम सो करते हैं, लगाते हैं, तो वही एम्ब्रियो जो है ये ग्रो करता है और इससे वी गेट स्पोरोफाइट, मुकम्मल प्लांट। अब चाहे वो एक हर्बेशियस प्लांट हो, छोटा सा पौधा, या वो एक बड़ा दरख्त भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है पौधे के ऊपर। अब ये ज़ाइगोट है, इसमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो 2n होती है। इससे आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ दी एम्ब्रियो। बाकी ये सारा सीड है, ये मुकम्मल सीड है और दिस पोर्शन ये उसका एम्ब्रियो है। अब यही एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा, ये एम्ब्रियो सीड से बाहर आएगा और इसके जो पोर्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, ये नीचे वाला जो है, नीचे वाला जिसका पोर्शन है ये रेडिकल है जिससे रूट बनेगी, और ऊपर वाला जो है इसका प्लेन्यूल है जिससे कि स्टेम बनेगा। तो ये स्पोरोफाइट का स्टेम बनाता है और ये स्पोरोफाइट की रूट। तो ये आपके सामने जब ये सीड ग्रो करता है, एम्ब्रियो ग्रो करता है या ये एम्ब्रियो ग्रो करता है, तो इट फॉर्म्स स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे हमने एक ट्री को शो किया है। तो ये बहुत ही मुख्तसर, इसमें एक ही स्लाइड में एक डिप्लॉयड एंजियोस्पर्म का या डिप्लॉयड प्लांट का हमने आपको लाइफ साइकिल बता दिया कि ज़ाइगोट से एम्ब्रियो या सीड बनता है और उस सीड से स्पोरोफाइट बनता है। अब प्लांट एनाटॉमी के हवाले से जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं प्लांट बॉडी की, तो उसमें जब ग्रोथ की बात होती है कि पौधा, ज़ाहिर सीड जो है उससे पौधा निकलेगा, तो इट इज़ वेरी स्मॉल, टाइनी, छोटा होता है। और ये हर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा होता है कि ग्रोथ एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो यहाँ पे दो अल्फाज आ रहे हैं, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसको हम देखते हैं कि अब सीड से जो एम्ब्रियो बाहर आता है और जो पहले जो छोटा सा पौधा बनता है, जो जिसको हम सीडलिंग कहते हैं, तो वो सीडलिंग जो है वो पौधे की जो बॉडी बना रही है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी बॉडी। अब वो प्राइमरी बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है वो भी उसी हवाले से प्राइमरी ग्रोथ ही कहलाएगी, और उसके अंदर जितने भी टिश्यूज़ होंगे वो सारे के सारे प्राइमरी टिश्यूज़ कहलाते हैं। तो सीड से, एम्ब्रियो से जो बनने वाला पहले पौधा होता है, उसकी बॉडी होती है वो स्मॉल पौधा जो कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, उसको हम प्राइमरी बॉडी कहते हैं, उसकी बॉडी को। और उसमें जो ग्रोथ हो रही है वो प्राइमरी ग्रोथ है, और उसके अंदर जितने भी टिश्यूज़ बनते हैं वो सारे प्राइमरी टिश्यूज़ कहलाते हैं। अब एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, तो एंजियोस्पर्म जो है उसमें मोनोकाट भी होती है और डाइकाट भी होती है। मोनोकाट की जो प्लांट बॉडी है वो आमतौर पे प्राइमरी होती है, जैसे हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया ओनली। तो मतलब उनमें जो प्राइमरी प्लांट बॉडी है
वो प्राइमरी ही होती है, दूसरी नहीं होती। इसके मुकाबले में जो डाइकाट, कुछ मोनोकाट और जिम्नोस्पर्म जो हैं, इनकी जो प्लांट बॉडी है वो प्राइमरी भी होती है और सेकेंडरी भी होती है। तो ये दोनों चीज़ें उनके अंदर पाई जाती हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ मोनोकाट वो हैं तकरीबन तमाम मोनोकाट जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ होती है और कुछ डाइकाट भी, लेकिन ज़्यादातर डाइकाट, कुछ मोनोकाट और तमाम जिम्नोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी है उसमें प्राइमरी बॉडी भी होती है और सेकेंडरी बॉडी भी होती है, प्राइमरी ग्रोथ भी होती है और सेकेंडरी ग्रोथ भी उनके अंदर पाई जाती है। अब सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये जाइलम और फ्लोएम में होती है। टिश्यूज़ आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जाइलम और फ्लोएम में होती है। और सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये आमतौर पे पौधे में कोई नया ऑर्गन क्रिएट नहीं करती, पत्ते, लीव्स नहीं बनते, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये चीज़ें सेकेंडरी ग्रोथ में नहीं बनती। सेकेंडरी ग्रोथ एक काम करती है कि वो थिकनेस में इंक्रीज़ करती है। ये स्टेम है, जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो ये मोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है, इसकी जो गर्थ है, उसमें इजाफा होगा, इंक्रीज इन थिकनेस। अब प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ, इन दोनों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ, ये पौधा जो है उसकी लंबाई में, यानी उसका जो एक्सेस है वो ग्रो करता है। या इसको अगर हम यूँ बना लें तो नीचे ये जड़ें हैं ज़मीन के नीचे, ऊपर ये एक्सेस ग्रो करता है, तो इंक्रीज़ लेंथ में होती है एक्सेस की। इससे नई ब्रांचेस बनती हैं और यंग पार्ट्स, यानी कि नए पत्ते, नए फ्लावर, स्पिरल फ्लावर से फ्रूट बनते हैं। जो डिफरेंट पौधे के जो ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, वो प्राइमरी ग्रोथ का हिस्सा हैं और प्राइमरी ग्रोथ के ज़रिए ही बनती हैं। सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये गोलाई में या मोटाई में, एक्सेस की भी, जो मेन एक्सेस है उससे जो ब्रांचेस निकलती हैं उनकी भी, और इससे जो चीज़ नई बनती है वो सिर्फ वैस्कुलर टिश्यू है, जो कि पिछली स्लाइड में भी हमने देखा था, जाइलम और फ्लोएम। इसके अलावा सेकेंडरी ग्रोथ से कुछ भी नहीं बनता। न सेकेंडरी ग्रोथ न तो नई शाखें बनाती है, न उससे नए लीव्स बनते हैं, न उससे नई रूट्स बनती हैं, न उससे नई ब्रांचेस निकलती हैं, फ्लावर्स नहीं आते, फ्रूट कुछ भी, यानी जो पौधे के पार्ट्स होते हैं वो आमतौर पे सेकेंडरी ग्रोथ से नहीं बनते। सिर्फ टिश्यू बनते हैं और वो भी वैस्कुलर टिश्यू। और सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ पौधे की एक्सेस की या ब्रांचेस की मोटाई में, गर्थ में, गोलाई में इजाफा करती है। अब इसके बाद अगली वीडियो में इसके ऊपर हम मज़ीद रोशनी डालेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, और उसके बाद हमारी ये डिस्कशन आगे जाएगी टिश्यूज़ और दूसरी चीज़ें। तो बाकी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।